हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ सब फटाफट से। अपने सभी फ्रेंड्स को भी बुलाओ, ये सेशन सबके साथ शेयर करो। राइट। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट नंबर 1 में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया, क्लास 9 का रिकॉल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किया और हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करना होगा बेल आइकन, और अगर पुराना सेशन देखना है तो प्रेस करना होगा आई बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। और आज हम पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की फिर से, लेकिन कुछ वेरिएशंस के साथ। पहली वेरिएशन है इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी डिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, किस तरह से? यहां पर अगर मैं ले लेती हूं दो पॉइंट्स A एंड B, तो यहां पर अगर हम देखें एक और पॉइंट C, इस तरह से कि जो ये C पॉइंट है ये A पॉइंट से उतना ही दूर है जितना कि B पॉइंट से। तो इसका ये मतलब हुआ कि A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो B एंड C के बीच का भी डिस्टेंस है। तो मतलब AC इक्वल टू BC। तो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की इक्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC, और यही कॉन्सेप्ट है इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स एक लाइन में भी हो सकते हैं और हो सकता है एक लाइन में ना हो, लेकिन डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा फ्रॉम अदर टू पॉइंट्स। तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई है तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे कि आपको याद होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा जब दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन होगा। जल्दी से लिख दो। ठीक है, वहीं पे मैं बताऊंगी कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं है। जिसको डाउट है वहीं पे मुझसे डिस्कस करो, यहाँ पर मैं अब शो नहीं करने वाली हूँ। राइट, तो अब बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला का, जो वेरिएशन रहेगी डिस्टेंस फॉर्मूला की, वो रहेगी इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल 4, एनसीईआरटी बुक का ही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन। रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में? x एंड y के बीच में। x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड करने का मतलब सीधा है इक्वेशन फॉर्म होगी, और ये जो इक्वेशन होगी दोनों वेरिएबल्स दोनों के लिए होगी x एंड y। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पड़ा है लेकिन क्लैरिटी हो चुकी है कि आंसर किस फॉर्म में आने वाला है। सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इन्हीं के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स। दो और पॉइंट्स हैं 7,1 एंड 3,5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो इक्वी डिस्टेंट है तो रिलेशन पुट कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें x एंड y का रिलेशन मिल जाएगा, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम एक बार पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं। लेट p ले लेते हैं। p जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y is, अब क्वेश्चन से ही सेम लाइन, is इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, सेम लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट्स। क्या नाम लें? वो जो दो पॉइंट्स हैं, बताओ बच्चा पार्टी। वही ले लें अपने पुराने a एंड b, इज इट? ठीक है भाई। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं b। ठीक है, एंड b जिसके कोऑर्डिनेट 3,5। तो इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी? P से लेकर A तक का डिस्टेंस और P से लेकर B तक का डिस्टेंस इक्वल है।
यही तो समझ में आया ना हमें, इक्विडिस्टेंट। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर रूट लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, P और A। तो हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स और A के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे और अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बनेगा 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PB के लिए, डिस्टेंस PB। तो अब हम चेक करेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चा पार्टी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ये होगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, इजंट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं दोनों साइड। जो ये स्क्वायर रूट है तो हमें मालूम है ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर को एक्सपैंड भी कर देते हैं। कैसे एक्सपैंड करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखो कैसे। एस यहाँ पर 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा 49 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 14x। समझ में आया बच्चा पार्टी। सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये हमें देगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू RHS में भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2s are 6 3x प्लस आगे 5 माइनस वाई होल स्क्वायर में भी आइडेंटिटी। तो ये हमें देगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। आया ना समझ बच्चा पार्टी। तो आगे सॉल्व करो, आप भी सॉल्व करो, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, कौन सा बच्चा पहले सॉल्व करता है। स्टार्स की बात है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को करेंगे कैंसिल, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को करेंगे कैंसिल, और जो कुछ भी बच गया ना उसको LHS में ले आओ। इस तरह से लेकर आओ कि लाइक टर्म्स साथ में रहें। ठीक है, ये 49 लिया, 49 को अंडरलाइन कर लिया, इसके साथ 1 लाइक टर्म है, ये हो गया +1, और उसके बाद LHS में कुछ नहीं है, RHS में 9 है तो हमें देगा ये -9। आगे देखें तो +25 है तो ये हमें देगा -25। सारे कांस्टेंट टर्म्स खत्म। अब x वाली लेते हैं, तो ये है, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि कोई स्किप ना हो, कोई मिस ना हो, कोई एक्स्ट्रा भी ना हो, -14x। अब x वाली RHS में तो ये हो जाएगा +6x। ठीक है, x वाली खत्म। अब हम y वाली लेते हैं, -2y और RHS में -10y हो जाएगा +10y। देखो सब कुछ अंडरलाइन हो चुका है, कुछ रह तो नहीं गया, यस। और RHS में तो कुछ नहीं है, 0। अब सॉल्व करते हैं, 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 25, -25 पहले कर देते हैं, 50 माइनस 25 हमें देगा 25, और 25 माइनस 9 ये दे देगा 16। ठीक है, 16 हमें मिल चुका है। अब -14x प्लस 6x हमें देगा -8x, इजंट। और -2y प्लस 10y हमें देगा +8y इक्वल टू 0। रिलेशन ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन सिंप्लीफाइड होना चाहिए, और इसमें मुझे 8 कॉमन मिल रहा है। 8 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड जो है वो 0 है, तो ये 8 जो है वहां जाके क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सिर्फ x एंड y के फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये हमें देगा -x प्लस वाई इक्वल टू -2, या फिर अगर हम माइनस इसका रिवर्स कर दें तो ये हमें दे सकता है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनली रिलेशन आ चुका है, यही आंसर है, तो क्यों ना हाईलाइट करें। ये रिलेशन हमारा बन चुका है, और फाइनली हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये हमने फाइंड किया है इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन अप्लाई किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेम आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और वेरिएशन देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, और चेक करते हैं एग्जाम्पल 5 और देखते हैं स्टेटमेंट है फाइंड अ पॉइंट
ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने का मतलब लोकेट करना है, ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? उसके लिखो कमेंट सेक्शन में, उसके एड्रेस के साथ। और एड्रेस का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ। यही तो डिस्कस किया था हमने कल। तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस में है। याद है हमने कल डिस्कस किया था, अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे है, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो बेचारा वाई बेघर हो जाता है, अगर वाई एक्सिस पे है तो बेचारा एक्स बेघर हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में पॉइंट होने का मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेघर है। वो क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख दो बेघर का मतलब। ठीक है, तो ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, यहाँ नाम है। ये जो पॉइंट अ पॉइंट है इसका नाम नहीं है, इसका पॉइंट ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट पी ले लेते हैं, पी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स बेघर हो गया तो एक्स 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए वाई। ठीक है, तो लेट पी 0, वाई इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? इन्होंने दे दिया ए 6,5 एंड बी -4,3। ठीक है, तो आगे हमें क्या मिलेगा? इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, तो दिस इंप्लाइज दैट पी पॉइंट है इक्विडिस्टेंट, तो मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। अप्लाई करते हैं सेम वही जो अभी किया है, वेरिएशन वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। पी ए है तो पी को चेक करेंगे और ए को चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 - y होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी के लिए अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो p के कोऑर्डिनेट्स चेक होंगे और b के कोऑर्डिनेट्स चेक होंगे। तो -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। जल्दी से आप भी सॉल्व करो और चेक करो कि ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 तो हमें मिल गया, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी फाइंड करो। अब दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप ही कैंसिलेशन शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 6 - 0 होल स्क्वायर, ये हमें देगा 36 प्लस 5 - y होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगेगी तो हमें वही a - b होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 25 प्लस y स्क्वायर -10y। सिंपल, जल्दी से मेरे साथ साथ सॉल्व करो, फाइनल आंसर दे दो। -4 स्क्वायर 16 प्लस आइडेंटिटी यहाँ फिर से 9 प्लस y स्क्वायर -6y। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर दोनों साइड मिल रहा है, कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट टर्म RHS में हो, बाकी जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो LHS में। ठीक है, 36 एंड 25 को उधर भेज देंगे, -10y यहीं रहेगा। राइट, वहां से -6y यहाँ आकर +6y हो जाएगा इक्वल टू 16 प्लस 9 -36 -25। राइट, कुछ बचा तो नहीं, सब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो सॉल्व करके -4y इक्वल टू 16 प्लस 9 25, और ये -25 ये तो हो गया कैंसिल, तो हमें मिलेगा -36। तो यहाँ पे y हो जाएगा -36 अपॉन -4। करो कैलकुलेट, ये मिल गया हमें 9। तो क्या हमें चाहिए था? y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू नहीं चाहिए थी। ऊपर देखें अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो पॉइंट हम प्रॉपरली बोलेंगे देयरफॉर द पॉइंट इज, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट 9 है, और यही हमारा वहां पर बनेगा आंसर। इसको कर देते हैं हम हाईलाइट। सो अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, पीछे वाई एक्सिस की बात हो रही थी। अब एक्स एक्सिस में गए हैं तो बेचारा वाई बेघर हो गया। जब वाई एक्सिस की बात थी तो उसने एक्स एक्सिस को इनवाइट किया, अब एक्स एक्सिस वाई को इनवाइट करेगी, लेकिन वाई की वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगी। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू, जो पॉइंट्स हैं 2, -5 एंड द अदर पॉइंट इज -2, 9। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वेरिएशन है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। सो लेट द
पॉइंट ले लेते हैं P, x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो है x लेंगे, इज इक्विडिस्टेंट, क्वेश्चन से ही, फ्रॉम, 2 पॉइंट्स इन्होंने नहीं दिए हैं, हम ले लेते हैं A एंड B, फ्रॉम A2, -5 एंड B जो कि है -2, 9। तो दिस इंप्लाइज इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट, तो PA इक्वल टू PB, जल्दी से अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम P और A के लिए चेक करें तो ये होगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। ऐसे ही PB का, तो PB के लिए P पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और B पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ये होगा -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। अच्छे से चेक करो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, वैल्यूज को उठाते हुए, कोऑर्डिनेट्स को उठाते हुए कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। -2 - x होल स्क्वायर मिला, 9 - 0 होल स्क्वायर मिला। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट पहले हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 2 - x होल स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ये होगा 4 + x स्क्वायर -2ab के हिसाब से -4x प्लस -5 होल स्क्वायर दे देगा हमें 25, और RHS में -2 - x होगा +4 + x स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे -2 - x है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर में +4 हो गया, b स्क्वायर में +x स्क्वायर हो गया, -2ab अगर हम करते हैं तो -2ab -2 हो गया, a भी नेगेटिव है और यहाँ पे b जो है वो इस तरह से बीच में नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, +4x हो जाएगा, ठीक है। और आगे +9 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 81। यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है ना, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों माइनस को कॉमन ले लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो वो माइनस जो स्क्वायर है वो तो खत्म ही हो गया प्लस में, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2 + x होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, तभी ये बीच में प्लस है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे फिर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x स्क्वायर दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को अदर साइड। कांस्टेंट दूसरी साइड जाएगा, ये हम -4x ले लेते हैं, 25 भी दूसरी साइड जाएगा, और ये जो +4x है यहाँ आके -4x हो जाएगा। तो दोनों 4x हमारे आ चुके हैं, इक्वल टू +4 उधर जाके -4 प्लस 25 उधर जाके -25, और ये +4 यहाँ पर, और ये +81। साइंस एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही ना। -4x हमारा हो जाएगा -8x, इक्वल टू ये -4 एंड +4 कैंसिल, और अब हम 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें, 11 - 5 6, और ये 8 का हो जाएगा 7, 7 - 2 5, ठीक है। प्लस में रहेगा ये, राइट। ये रफ पोर्शन यहाँ पे इरेज कर देते हैं। आप रफ के लिए क्या करेंगे, राइट साइड एक लाइन लगा के वहां सॉल्व करेंगे, ठीक है। रफ पोर्शन ना आप मतलब इरेज मत करो, कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपका रफ पोर्शन भी चेक करते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 56/-8, कितना होता है 56/8, 8 7s are 56, तो ये हो जाएगा -7। देयरफॉर द पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट है, हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, और कोऑर्डिनेट में x हमें -7 मिला और y तो हमारा 0 था, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। इसको कर देते हैं क्या, ये हाईलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1, और ये है क्वेश्चन 9। देखते हैं स्टेटमेंट है,
इक्विडिस्टेंट की बात हो रही है। Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P पॉइंट एंड R पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इसमें कुछ x है, अननोन है और ये अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर ये अननोन की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो फिर डिस्टेंसेस अच्छे से फाइंड करने हैं QR एंड PR। तो इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। पहले तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो QR एंड PR भी हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है Q 0,1 is equidistant, question says same line copy, is equidistant from P 5, -3 and R x, -6. This implies Q की बात हो रही है, P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब PQ इक्वल टू RQ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? PQ, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस और R से लेकर Q तक का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, मतलब एक तो Q को ध्यान से देखना है, एक P को ध्यान से देखना है, तो ये होगा 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू RQ की बात करें तो R को अब ध्यान देना है और Q को ध्यान देना है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं, कैंसल आउट होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल आउट होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जहां पे पॉसिबल होगी, अदरवाइज सॉल्व करेंगे। 5 - 0 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस -3 - 1 -4 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू, आइडेंटिटी तो लग ही नहीं रही है, x - 0 तो x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 - 1 हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा ये 25। यहां से सीधा 25 तो हमारा कैंसिल आउट ऐसे ही हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, x स्क्वायर की फॉर्म में बात करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, या फिर हम बोले x की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस -4, ये ना x है, कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस नहीं है, तो इसमें प्लस भी लेना होगा और माइनस भी लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x +4 एंड -4 दोनों वैल्यूज ली जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है, देयरफॉर x इक्वल टू 4 और -4, और इसी के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे Q, R एंड PR। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, आप तो नीचे ही सॉल्व करना। तो Q R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q R के लिए एक तो Q को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और R को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ये जो X है ना, ये एक बार +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं +4 ले रही हूं तो ये होगा 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट भी साथ साथ चलेगा, इक्वल टू, ठीक है, 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो आगे सॉल्व करें, 6 एंड 5 11, 2 एंड 1 3 एंड रूट 41 आ गया ये, ठीक है। और एक बार QR हम फिर से फाइंड करेंगे और इस बार हम 4 की जगह -4 लेंगे। एक बार देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा -4 स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर 20, सेम आया यहाँ पे, ये देख लो, ठीक है, शो करके दिखाया हमने, सेम आया है 41 इन रूट्स यूनिट्स। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे PR, ठीक है, 2 बार फाइंड करेंगे। तो देखते हैं किस तरह आएगा, एंड लिख देते हैं PR, और इस बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे R एंड P के कोऑर्डिनेट्स में। R x है तो x 2 बार लेना है, 4 एंड -4, ठीक है। तो ये और R के साथ P भी चेक करना है, P भी चेक करना है और R भी चेक करना है। तो ये होगा 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा PR इक्वल टू 4 - 5
-1 स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये हमें दे देगा रूट 82 यूनिट्स। ओके, और फाइंड करते हैं पी आर, एक बार फिर से फाइंड करते हैं और इस बार हम ले लेंगे -4। ठीक है, सेम लेना है, 4 की जगह अब हम रखेंगे -4 -5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज है, बस +4 की जगह -4। ठीक है, तो -4 -5 ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, -9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 ये भी हो जाएगा 9 स्क्वायर, और ये लग गया स्क्वायर रूट 81 प्लस 81, तो ये हो गया 1 and 1 2 एंड 8 and 8 16 162। ठीक है, तो एक बार 162 को हम फैक्टराइज करें रफ में, देखते हैं फैक्टराइज करके कुछ बनता है तो 2 8s are 16, 2 1s are 2, और ये जाएगा 3 2s are 6 7 3 9 3 3 3 1। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, 2 अकेला है, तो यहाँ से 3 मिलेगा 3 9, तो ये हो जाएगा 9√2 यूनिट्स। ठीक है, ये जो रफ पोर्शन है इसको कर देते हैं हम डिलीट, राइट। और यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, कर देते हैं सबको एक एक करके हाईलाइट। तो एक तो हमारा आया है 9√2 यूनिट्स। ठीक है, और इसी की वेरिएशन में √82, यहाँ पे QR √41 यूनिट्स, और अगर हम ऊपर बात करें तो QR हमने एक और भी निकाला है, वो उस टाइम सेम आया था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसी इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन जो कि है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, फाइंड अ रिलेशन। अरे रिलेशन वाला क्वेश्चन तो हमने किया है एग्जाम्पल में, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन है, पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, इक्विडिस्टेंट है, 2 पॉइंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर बात क्या है, जल्दी से सॉल्व करते हैं विदाउट एनी देरी, विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो यहाँ पे लेट ले लेते हैं, उस पॉइंट को P ले लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x, y इज इक्विडिस्टेंट किसके बीच में, फ्रॉम द पॉइंट, दोनों पॉइंट के नाम A 3,6 एंड B -3,4 इक्विडिस्टेंट है, तो ये हो जाएगा PA = PB, राइट। अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा P, और A को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम P और B के कोऑर्डिनेट्स को फोकस डालेंगे तो हमें मिलेगा -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अब कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 3 - x होल स्क्वायर का 9 प्लस x² - 6x प्लस 36 प्लस y² - 12y इक्वल टू RHS में भी आइडेंटिटी, ये माइनस माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस कॉमन और उस माइनस का स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा प्लस a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 9 प्लस x² प्लस 6x प्लस 4 - y होल स्क्वायर बनेगा 16 प्लस y² - 8y। ठीक है, देखते हैं कुछ कैंसिलेशन है तो x² का x² से, y² का y² से, और बाकी सबको ले आते हैं LHS में। पहले वेरिएबल लाते हैं -6x x वाला प्लस 6x यहाँ आके -6x, अब ये -12y। ठीक है, और यहाँ -8y हो जाएगा +8y, अब ये +9 हो गया हमारा, ये +36 हो गया, ये 9 - 9 हो गया। ठीक है, और +16 हो गया -16। देखो कुछ बचा है अंडरलाइन के बिना, नो। राइट हैंड साइड में कुछ बचा है, नो, तो ये हो गया 0। अब देखते हैं कुछ
लाइक टर्म्स को सॉल्व करके क्या मिलता है, -6x ये हो गया 12x, -12y प्लस 8y ये हो गया -4y, राइट। यहाँ पे 9 एंड 9 कैंसिल, +36 -16 तो ये हमें देगा +20 = 0। कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो 12, 4 एंड 20 में यहाँ पे कॉमन है 4, तो ये होगा -3x -y + 5 = 0। RHS में 0 है तो इस 4 की तो कोई वैल्यू बची ही नहीं, तो ये हो गया -3x -y + 5 = 0, और x जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करते हैं तो 3x हो गया प्लस y हो गया, और ये +5 की जगह -5 = 0, और एक बार ये 5 को भी उधर ले जाते हैं, 3x + y = 5। ये रिलेशन बना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे रेडी, और यहाँ पर इसको कर देते हैं हम हाईलाइट, और हमारा रिलेशन यहाँ पर आ चुका है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला की एक और वेरिएशन इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि आपको मालूम है 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास से पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को एक स्केल के साथ ज्वाइन करें और अगर ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कंसीडर होंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये बात तो हमें मालूम है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में ये कैसे अप्लाई होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला में इस तरह से अप्लाई होगा कि अगर AB और BC को ज्वाइन करके अगर ये एक ही लाइन बन रही है तो AB BC मिलकर बनाएंगे AC। तो इसका मतलब ये हुआ AB प्लस BC = AC। गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला रिलेशन लगेगा जब ये बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आई बात? तो अभी हमें क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जब कोलिनियर पॉइंट्स का रिलेशन जो है पूछा जाएगा। तो सिंपल, अभी हमने इक्विडिस्टेंट पढ़ा तो वहां का रिलेशन समझा, अभी कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यहाँ का रिलेशन, तो ये रिलेशन में भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी रिलेशन में डिस्टेंस फॉर्मूला की वेरिएशन को देखने के लिए। तो ये जो रिलेशन है कोलिनियर पॉइंट्स का, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 3, फिगर 7.6, ये 7.6 फिगर एनसीईआरटी की है। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन अ क्लासरूम ऑफ आशिमा। ये एक आशिमा की यहाँ पर बात हो रही है, एक भारती की बात हो रही है, एक कैमिला की बात हो रही है। आर सीटेड एट पॉइंट्स हैं A B C, ये तीनों के पॉइंट्स हैं। तो A आशिमा का पॉइंट है, B भारती का पॉइंट है, कैमिला का C पॉइंट है। बहुत बढ़िया, मतलब कि तीनों के जो फर्स्ट लेटर है, जो इनिशियल्स है, वही उनके पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली भी बोला है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? इन अ लाइन मतलब कोलिनियर है, ये बताना है। रीजन भी देंगे, रीजन क्या है, ये जो अभी रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशन बना है, तो मतलब कि अगर ये एक लाइन में होने का मतलब सीधा रिलेशन अगर हमारा बन रहा है AB प्लस BC = AC, क्या बन रहा है फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आशिमा के कोऑर्डिनेट्स A और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1। नेक्स्ट है हमारी भारती मैम, तो ये भारती मैम भी आ गए। इनका जो कोऑर्डिनेट्स हैं B पॉइंट के लिए वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 6, 4। और जो नेक्स्ट मैम है हमारे कैमिला मैम, ठीक है, कैमिला मैम C, और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8, 6। डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं AB BC AC। तो सबसे पहले अगर हम AB फाइंड करें तो AB के अकॉर्डिंगली लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A एंड B को कॉन्सेंट्रेट करें तो ये होगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर। तो अगर आगे हम चेक करें तो 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमें दे देगा 9 + 9 18। तो 18 के फैक्टर्स अगर हम देखें 2 × 9, 2 × 9 तो 9 बाहर 3, तो ये दे देगा 3√2 यूनिट्स, राइट।
तो ये यूनिट्स आ गया हमारा, ठीक है। ए बी आ गया। अब हम फाइंड करते हैं बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा बी एंड सी में, तो हमें मिलेगा 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट और 4 प्लस 4 रूट 8 और 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बाहर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। गॉट इट एवरीवन। अब ऐसे ही ए बी बी सी हो गया, सी ए फाइंड कर लेते हैं। सी ए के लिए सी और ए देखेंगे हम, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 प्लस 25 ये हो गया रूट 50। क्या होता है रूट 50? 5 इंटू 10, राइट, 5 इंटू 10, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 2 भी तो हो सकता है ना, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 यूनिट्स, राइट। अब हमें क्या करना है, रिलेशन में देखना है कि ये रिलेशन में आता है या नहीं है, चेक करेंगे। क्या ए बी प्लस बी सी फाइंड करते हैं। ए बी है 3 रूट 2 और बी सी है 2 रूट 2, ऐड करेंगे 5 रूट 2 और ये तो इक्वल आ गया। सी ए हमें मिल चुका है 5 रूट 2, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, यही जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, और जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आशिमा मैम, और कौन है बी से, भारती मैम और कैमिला मैम, आशिमा, भारती and Camilla are sitting in a line, ठीक है। यही तो हमने शो करना था और हमने शो कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जरूर करके जाना यहाँ पे और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेके जाना, ठीक है। और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव चैट में अगर आपके कमेंट कई बार रह जाते हैं, आप नहीं पूछ पाते हो, तो रिकॉर्डेड सेशन में आप वहां पर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके वहां के जो क्वेरीज हैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। एक रिलेशन बिल्ड हो चुका है, आप भी वहां पर कोई भी टेंशन में नहीं रहने चाहिए। जो भी डाउट है बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, चाहे लाइव चैट हो या कमेंट सेक्शन हो, फायदा उठाओ टेक्नोलॉजी का, राइट। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स बताने हैं कोलिनियर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट्स के नाम, लेट ए 1,5 बी 2,3 एंड C -2, -11 फाइंड करते हैं ए बी बी सी ए सी। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए एंड बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ये होगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल, मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करते रहो। 2 - 1 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 स्क्वायर, तो हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये हमें दे देगा √5 यूनिट्स, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं BC। तो BC के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, B एंड C पे कॉन्सेंट्रेट करें तो -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, -2 -4 स्क्वायर देगा 16 प्लस -11 -3 दे देगा -14, और -14 को स्क्वायर करें तो ये प्लस हो जाएगा, और 14 को अगर हम स्क्वायर करें तो ये होगा
196, मुझे याद तो था, एक बार वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ऐड करते हैं 6 and 6 12, 9 and 1 10 and 1 2, और ये हो गया 122 इन स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करके देख लें एक बार। तो ये होगा 2 6 12 1, आगे ये किस पे जाएगा 61, तो हमारा प्राइम नंबर ही है, ये तो किसी पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो फिर कुछ बना ही नहीं, तो फाइनली लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही बनेगा और रफ पोर्शन हमारा यहाँ पे रेस। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी या सी ए एक ही बात है। स्क्वायर रूट, तो ये होगा -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, तो ये दे देगा हमें -3 होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस -11 -5, ये हो जाएगा -16, और -16 का +16, ये भी वेरीफाई कर लेते हैं, आप भी करो। 6 6 36 6 9 256। ठीक है, और करते हैं ऐड 6 and 9 15 5 6 265। राइट, इसको अगर हम फैक्टराइज करें, ये करते हैं इरेज, और 265 को वैसे तो इक्वल है ही नहीं है। ठीक है, अगर हम फाइंड भी करें तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, ये कोई कोलिनियर नहीं है, ऐसे ही ड्रामा मचा रखा है इन्होंने, कुछ भी कोलिनियर नहीं है। तो ये जो बड़े वाला नंबर है ना ए सी लिख लेते हैं। ए सी इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ बी सी एंड ए बी। ठीक है, तो नहीं है, तो देयरफॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर नॉन कोलिनियर। ये कोलिनियर है ही नहीं है, रिलेशन एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा। ये जो वियर्ड से आंसर आ रहे हैं इसमें वैसे ही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो देखा ना बच्चा पार्टी, आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की 2 वेरिएशंस पढ़ी हैं। पहली वेरिएशन कौन सी थी, पहली वेरिएशन इक्विडिस्टेंट की और दूसरी कोलिनियर पॉइंट्स की, और डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, तो मेरा गुरु मंत्र तो आपको याद है, कीप रिवाइजिंग कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। और अभी थोड़ा थक चुके हैं, मुझे बोलो गुड बाय और आप करेंगे प्रैक्टिस। सो यहाँ पर मेरा आ चुका है गुड बाय।